हुआ था, कुछ थोड़ी सी जानकारी दें। सर, मेरा नाम राजकुमार कौशल है और मैं स्थानीय मलारी गांव का निवासी हूं और ये जो मंदिर है इस कमेटी का प्रधान भी हूं। तो ये जो बस थी ये मरोतन से घुमारवीं के लिए जा रही थी, तो 6:35 40 और 50 के बीच में ये हादसा हुआ है। जब ये बस गुजर रही थी तो पूरी पहाड़ी दरक के इस बस पे गिर गई, जिसके कारण लगभग 15 लोगों की डेड बॉडी मिली है और 2 लोग जो लाइव जिंदा बच्चे बचे हैं और एक बच्चे के जिसका नाम उम्र 7 साल है और नाम शायद राहुल बताया जा रहा है, उसकी सर्च जो है रात से चली हुई है। एनडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस वाले और स्थानीय लोग, स्थानीय पंचायत के बसिंदे, स्थानीय गांव के बसिंदे, भल्लू गांव के, मलारी गांव के, त्रिलू गांव के सभी लोग लगे हुए हैं कि ये बच्चा मिल जाए, इसकी डेड बॉडी। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि वो। सर, जैसे कि ये पहाड़ गिरने का इससे पहले कोई संकेत भी आए होंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ ऐसा था? हाँ, ऐसा ये था कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती रहती थी। जब से ये पुल बना था उस टाइम ये पहाड़ काटा गया था, काट के बनाया गया था, लेकिन सीधा काट दिया गया। जिस प्रकार से हमारे 4 लाइन पे भी हादसे हुए ना, तो ये कच्ची पहाड़ी है और सीधी काटी गई है। तो अगर इसको तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। तो अब भी खतरा बना हुआ है कि ये पहाड़ी पूरी नीचे आने वाली है और प्रशासन लगा हुआ है इसके लिए। गाड़ियां आ गई हैं कि हम इसको गिरा के ही रोड को खोलेंगे, लेकिन अगर पहले इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। और ये कल जब ये दुर्घटना हुई, आपको किस टाइम, कितने बजे सूचना मिली, कितनी देर में आपकी यहाँ टीम पहुंच गई, क्या कुछ उसमें से रिकवरी हुई इस टाइम? सर, मैं असिस्टेंट कमांडेंट करम सिंह 14th एनडीआरएफ नूरपुर। हमारा यहाँ पर आरआरसी हेडक्वार्टर है, टीपीएल हेडक्वार्टर है, जो कि सलापड़ में मौजूद है। यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर अवे। जैसी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है, लगभग ये इंसिडेंट था 6:50 पर इंसिडेंट हुआ, जिसमें लगभग जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लगभग 18 लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। और जैसे इन्फॉर्मेशन मिलने पर हमारी टीमें अपने इक्विपमेंट के साथ, कैनाइन के साथ और जो भी स्पेशल इक्विपमेंट है उनके साथ तुरंत एकदम मूव कर जाती है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एक कंप्रेहेंसिव प्लान बनाया जाता है विद द कोऑपरेशन ऑफ सिविल अथॉरिटीज, और उसी के हिसाब से हमारा मतलब कि कॉर्डन एरिया को आइसोलेट करने के उपरांत यहाँ पर हमारा टीम सबसे पहले हमारा कैनाइन सर्च किया जाता है, फिजिकल सर्च किया जाता है, क्योंकि ये कहना मतलब कि मुश्किल तो है कि लाइव विक्टिम यहाँ पर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ये हम नकार भी नहीं सकते कि लाइव विक्टिम नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो लाइव विक्टिम को हम यहाँ पर सर्च किया जाता है, फिजिकली भी सर्च किया जाता है, कैनाइन सर्च भी किया जाता है, लेकिन लाइव विक्टिम का कोई ट्रेस नहीं मिल पाया। लेटर ऑन हमारे मतलब कि फिजिकल इक्विपमेंट की सहायता से हमारी टीम्स वगैरह यहाँ पर सर्च करती है, पोकलैंड, हैवी मशीनरीज वगैरह की भी सहायता ली जा रही है यहाँ पर कंटिन्यूसली, जहाँ पर बड़े बोल्डर्स वगैरह हैं। और ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जब तक के एक ऑलरेडी यहाँ पर टीम्स 15 डेड बॉडीज को रिट्रीव किया जा चुका है, 2 लाइव विक्टिम्स को रिट्रीव किया जा सकता है, एक और जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन बाय लोकल अथॉरिटी, एक और विक्टिम यहाँ पर स्टिल मिसिंग है, जिसको ऑलरेडी हमारी टीमें लगी हुई है यहाँ पर, और उसको जब तक कि वो नहीं मिलेगा तब तक हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। सर, आपके पास एक पुराना एक्सपीरियंस है, जैसे इस रॉक को देखें तो क्या कारण रहे होंगे जो ये घटना? सर, आप देख ही रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पर हैवी रेन थी, तो हैवी रेन अपना आप में बहुत बड़ा कारण है कि जिस वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होने के चांसेस रहते हैं काफी ज्यादा। अभी कितने विक्टिम आपके हिसाब से, कितने अभी हैं जिनको आपकी टीम सर्च कर रही है? अभी जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है लोकल अथॉरिटी, एसडीएम और अदर इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर अभी भी एक विक्टिम होने की संभावना है, जिसको हमारी टीम ऑलरेडी कंटिन्यूसली सर्च कर रही है। ये घटना 6:50 पर घटना हुई थी और लगभग 7 बजे के आसपास हमारी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी, 8 बजे के आसपास, और तब से लगातार हमारी टीमें कंटिन्यूसली ऑपरेशन कर रही है। बीच में लगभग 2-3 घंटे का हमारा गैप होता बिकॉज ऑफ मिडनाइट के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर थ्रेट बढ़ रहा था, क्योंकि ये पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं थी, ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी वगैरह गिरने के चांसेस हो रहे थे, तो ये स्लाइडिंग होने के चांसेस हैं। और बीच में देखा भी आपने कितनी स्लाइडिंग हो रखी है। तो फिर लेटर ऑन जैसे सिविल अथॉरिटी से हम डिस्कस करने के बाद हम अर्ली फर्स्ट लाइट में ही ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, लगभग 6 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं। ये आपका कौन सा गांव है? कल ये जो बस के साथ दुर्घटना हुई, कितने बजे की घटना थी? नमस्कार सर, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं यहीं का लोकल हूँ, इसी गांव का हूँ, मलारी से। और
कल भी हम यहीं पूजा करवाने के लिए, पंडित का काम है, तो 3 घंटे हम पूजा करवाते रहे। तो उस वक्त भी हम आपस में, बाबा जी भी थे, चर्चा कर रहे थे कि जो पॉइंट है बड़ा खराब है। अब 8 दिन पहले भी यहाँ पे स्लाइडिंग हुई, तो डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा मलबा हटा दिया और बाकी छोड़ दिया। फिर कल हम जैसे बैठे रहे 3 घंटे, तो यहाँ जैसे पुल से कोई भी गाड़ी आएगी और यहाँ गाड़ी होती तो पास देने के लिए रुकती थी। तो हमने बातचीत की कि ऐसे ऐसे कभी भी हादसा हो सकता, क्योंकि वो जो ऊपर है वो फट चुका है सारा और कभी भी गिर सकता है। तो हम मतलब चर्चा कर रहे थे। और ये जो बस है ये डेली सुबह यहाँ से 8:45 बजे मलारी से निकलती थी मरोतन बबखाड़ के लिए, और दोपहर को फिर 12 बजे आना, और इसके 2 चक्कर थे। शाम को जाते थे और लगभग 6:30 और 35-40 के बीच में, 6:35 और 40 के बीच में ये हादसा हुआ। और उस वक्त इसमें लगभग हमने मलारी में देखे, हम यहीं थे, तो 20 के करीब हमें सवारियां लगी, और जैसे ही क्रॉस हुई तो ये मलबा ऊपर से गिर गया। जिस टाइम ये मलबा गिरा कुछ आवाजें? नहीं, मैं जैसे ही चौक में था अपने घर के पास ही, तो मुझे किसी की कॉल आई कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। तो हम तुरंत दौड़ के आए, और सबसे पहले गाड़ी मेरी लगी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे लोकल जो भी जेसीबी वाले जिसको पता चला, जैसे कौशल मलारी से है, उनकी जेसीबी आई। बाकी जैसे जैसे पता चलता है एकदम फेसबुक पे हमने अपने गांव का ग्रुप पे डाल दिया, तो सारे पहुंच गए। और धीरे धीरे मतलब भीड़ इतने 4-5 हजार लगभग लोग हो गए थे रात को। और जैसे इधर से जा रहे थे उधर से, तो आगे पीछे जाम, यहाँ से मलारी से ऊपर तक 2 किलोमीटर रैली जजरी की तरफ। और फिर इसके बाद धीरे धीरे एकदम ही लोग आ गए, और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक टोवाल जी भी पहुंचे, और इधर के बड़सर के लखनपाल जी, और उसके बाद जमवाल जी आए। फिर जैसे यहाँ से बिल्कुल बंद हो गया, तो आना जाना बंद हो गया। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस वगैरह, और स्थानीय लोगों का बहुत ही यहाँ पे सहयोग रहा। और भगवान की शुक्र है कि थोड़ा बारिश नहीं हुई, जिसके कारण ये सारा जो है रात के लगभग 1:30 बजे तक यहाँ से ये सारे निकाल लिए भी गए, और गाड़ियों के लिए थोड़ा खोल दिया, क्योंकि सवारियां, कोई बच्चे कोई फंक्शन से आ रहे थे, कोई कैसे, तो ऐसे मतलब काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन हमारे साथ एक मेरे परम मित्र सोनू पंडित जेजवी से, वो जागरण के लिए जा रहे थे, और बड़े ही नेक दिल थे। वो भी हमें पता था कि इसमें, अब उनके घर में नहीं था पता कि वो पहुंच गए हैं कि किस चीज़ में गए। तो जब हमें पता चला, कि पता तो था कि इस गाड़ी में है, क्योंकि 6:20 के ऊपर उनके साथ बात हुई थी। और उसके बाद फिर आना जाना तो नहीं था, लेकिन जैसे 9 बजे के बाद डेड बॉडीज निकलने लगी, तो उसके बाद मैंने लड़कों को हॉस्पिटल भेज दिया। फिर वहाँ उसकी पहचान हो गई, और बाकी भी हमारे जितने भी यहाँ पे मरे हैं लोकल ही हैं ज़्यादा। खतरा है, और डिपार्टमेंट को हटाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ऊपर कैमरा लगा के कि अभी भी ऊपर से स्लाइडिंग होने की संभावना, जहाँ पे हम खड़े बिल्कुल ये गिर सकता है ऊपर से। तो अभी तो ये चलो, ये आ गया है, डिपार्टमेंट ने मशीन वगैरह भेज दी है, तो अभी ये हो जाएगा। लेकिन जो मर गए हैं उनके लिए तो अब क्या बोल सकते हैं। हाँ जी।